जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक शनिवार को ही। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में ये जो 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही, जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। और सीएम दिग्विजय सिंह फिर विवादों में आ गए। क्लब हाउस चैट में दिग्विजय ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर विचार करेंगे। सीएम शिवराज ने इस पर पलटवार कर कहा कि दिग्विजय पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहा कि उनका धारा 370 पर दिया बयान दिखाता है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए उन लोगों का सहयोग चाहती है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ाते हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पाकिस्तान से सहयोग मांग रही, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देश भर में वैक्सीन की भारी कमी के बीच प्राइवेट अस्पतालों में इसके स्टॉक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने निजी अस्पतालों ने अपने वैक्सीन के स्टॉक में से केवल 17% डोज का ही इस्तेमाल किया था। हेल्थ मिनिस्ट्री की 4 जून को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मई में देश भर में वैक्सीन की कुल 7.4 करोड़ डोज उपलब्ध कराई गई थी। इनमें से 1.85 करोड़ डोज उपलब्ध अस्पतालों के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई। प्राइवेट अस्पतालों ने इसमें से 1.29 करोड़ डोज की खरीदी की, लेकिन उन्होंने केवल 22 लाख डोज का ही इस्तेमाल किया। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों को पासपोर्ट दिखाने के बाद वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान लोगों ने वैक्सीन के लिए सरकार का धन्यवाद किया। कार्टून प्रवर्तन एजेंसियों ने ट्विटर से लोकप्रिय कार्टूनिस्ट मंजुल और अन्य के कुछ ट्वीट्स को कथित तौर पर कानून के उल्लंघन को लेकर हटाने के लिए कहा। मंजुल और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पिछले कुछ दिनों में अपने ट्विटर हैंडल से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की ओर से भेजे गए नोटिस के स्क्रीनशॉट साझा किए थे। 26 जून को देश भर में राजभवन के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 7 महीने पूरे होने पर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही तो राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुंबई में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विभाग के वैज्ञानिक शुभांशी भूते के मुताबिक मुंबई समेत पूरे कोंकण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और 1-2 जगहों पर बहुत मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर में सोपोर की आरामपोरा नाका पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक सोपोर में हुए आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों की जान चली गई, वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में चल रहे वैक्सीनेशन के बीच अहमदाबाद में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आयोजित सत्र में दिव्यांग लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में लगातार दूसरे साल बाहरी मुल्कों के लोगों को एंट्री नहीं मिल पाएगी। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे देश के लोगों को इस बार भी यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही। सिर्फ 60,000 स्थानीय लोगों को ही इस बार धार्मिक स्थल पर आने की अनुमति होगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली और बेमेतरा जिले को सौगात दी। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने 449 करोड़ रुपए के 396 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सुकमा और बीजापुर जिले में सीएम भूपेश ने चर्चा में शामिल हुए। सिलगेर इलाके में करोड़ों के विकास कार्यों की सीएम ने सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीना के आगा सौदा में कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। 200 बिस्तरों में हर बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल को 1000 बेड तक विस्तार देने की योजना है। सीएम शिवराज ने बीना में ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग प्लांट का भी शिलान्यास किया। ओमान रिफाइनरी के पास बने अस्पताल में प्लांट की ऑक्सीजन का उपयोग हो सकेगा। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। इसके बाद बुधनी में भी अस्पताल का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक ली, जिसके बाद रेड़ा गांव पहुंचकर राशन सामग्री वितरण किया। गृह मंत्री कोविड वार्डों में सेवा दे रही नर्सों के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की।
कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर बीजेपी ने पीसी करते हुए सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने पीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए पीएससी अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार को घेरा। मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ही बीजेपी से उसका हिसाब पूछेगी। छत्तीसगढ़ में हर ग्रामीण को घर को 2023 तक नल जल मुहैया कराने केंद्र ने कदम उठाया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन की राशि बढ़ाकर करीब 2000 करोड़ रुपए कर दी। पिछले वर्ष यह राशि करीब 500 करोड़ रुपए थी। इसके लिए नल शक्ति मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 453 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य परिवार कल्याण तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और तारबहार आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन की मरम्मत और सीवरेज की समस्या का जल्द निराकरण करने के निर्देश भी प्रमुख सचिव ने दिए। मुरैना एसडीओ श्रद्धा पाटिल पर लगातार हो रहे हमले को लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। एक एसआई के साथ एक एएसआई सहित 4 आरक्षक उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए। उन पर हमले को लेकर IBC24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 13 धान खरीदी केंद्रों में 6 महीने बाद भी 14,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हुआ, जिसके कारण अब बारिश में धान खराब होने का संकट मंडरा रहा। इसको लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि जिले के खरीदी केंद्रों में अभी भी 14,610 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है। चाचौड़ा में 9 करोड़ 48 लाख रुपए लागत की पेयजल योजना का काम 4 साल बाद भी नहीं हुआ, जिसे 15 महीनों में पूरा किया जाना है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें कहीं पीने का गंदा पानी मिल रहा तो कहीं लाइन तक नहीं बिछी है। इधर कलेक्टर ने 3 दिन में इस योजना के काम की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा पुलिस यातायात दुरुस्त करने की कवायद में लग गई, जिसमें नाबालिग की गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बिना नंबरों वाली गाड़ियों से होने वाले अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश तेज कर दी गई है। बिना नंबरों की गाड़ियों पर नंबर लिखवाने के साथ चौराहे पर सीसीटीवी को चालू करवाया जा रहा है। बसना जनपद के सरायपाली में मनरेगा में तालाब गहरीकरण में शासकीय राशि के गबन का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि मेहनताने के रूप में उन्हें केवल 700 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरपंच और रोजगार सहायक अपने परिजनों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल बनाकर शासकीय राशि का आहरण कर रहे हैं। सतना चित्रकूट मार्ग स्टेट हाईवे स्विमिंग पूल बन चुका है। सीवर लाइन के लिए 1 साल पहले खोदी गई सड़क को आज तक समतल नहीं किया गया और न ही पाइपलाइन यहां पर डाली गई। वहीं जान जोखिम में डालकर दिन भर बच्चे यहां भरे पानी में उछल कूद कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक में निर्माणाधीन 2 पुलों के बहने की जांच धीमी पड़ गई है। जिन 2 नदियों पर बना पुल टूटकर धराशायी हुआ, उसमें से एक पर तो नए पुल का निर्माण हो गया, लेकिन दूसरे का निर्माण बाकी है। क्षेत्र के विधायक परसनाथ राजवाड़े 2023 तक नए पुल का निर्माण करा लेने का दावा कर रहे हैं। सरगुजा में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर में किए जा रहे कब्जे की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और यहां कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने आगे भी ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर कब्जा न हो, इसके लिए निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। दतिया में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्लिनिक पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की। सीएमएचओ आरबी कोरेले टीम के साथ अलग अलग क्लिनिक पहुंचे और उन्हें सील किया। क्लिनिक संचालकों से पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया, लेकिन संचालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। ग्वालियर में कांग्रेस नेता के फार्म हाउस में बदमाशों ने टेरर टैक्स मांगा। वहीं बदमाशों ने चौकीदार को धमकाकर जमीन जोतने लगे। चौकीदार ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने धमकी देकर 50 लाख की मांग की। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के औहदपुर का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम के बमनी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। मकानों को तोड़कर सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। कब्जे की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। बुरहानपुर के नेपानगर के कागज मिल में तेंदुआ घूमते दिखाई दिया, जिसका ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात को कागज मिल में लगी रेलवे पटरी को पार करते तेंदुआ नजर आया है। अचानक मां टाइगर रिजर्व में बाघिन के बाद अब गौरेला से अमरकंटक जाने वाले मार्ग में भालू दिखाई दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि लॉकडाउन में वन्य प्राणियों की एक से दूसरे स्थान के जंगलों में आवाजाही बढ़ गई। दरअसल पहाड़ी जंगल होने के कारण जालेश्वर घाटी में न के बराबर ही जंगली जानवर दिखाई देते हैं। ग्वालियर, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया गया। इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने मंदिर में यज्ञ हवन पूजन करवाया। वहीं ग्वालियर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 64,000 मास्क सैनिटाइजर का वितरण वार्ड स्तर पर किया गया।
भोपाल में मानसून की दस्तक के साथ तेज बारिश और हवाओं ने जमकर तांडव मचाया। नगर निगम के कंट्रोल रूम में 40 क्षेत्रों में पेड़ गिरने की सूचनाएं दर्ज कराई गई। भोपाल टॉकी क्षेत्र में पेड़ गिरने में 2 लोगों की जान जाने के अलावा पुराने आरटीओ ऑफिस के पास एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से आधा दर्जन कार्य चकनाचूर हो गए। सतना के बिहटा गांव में गोली चलने से सनसनी फैल गई। गांव के पूर्व सरपंच दामोदर सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक कई महीनों से बीमार था, जिससे लेकर वो मानसिक रूप से परेशान था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के भाट पछलाना में 2 दिन पहले हुए बीएसपी नेता की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में एक महिला के 2 दोस्तों ने बीएसपी नेता की हत्या की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नशीले पदार्थ का सेवन कर निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने नया बस स्टैंड के तिराहा में मेन रोड में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा को ठोकर मार दी। वहीं दूसरी ओर रतनपुर रोड में बंजारी घाट में कोयले से लदा ट्रेलर पलट गया। घटनाओं से सिटी में आए दिन कोयला ट्रेलर की आवाजाही को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। रायपुर में नशीली दवा खिलाकर नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए नाबालिग के दोस्त सहित 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। 12 साल की बच्ची की विधवा मां से मोहसिन खान नाम के आरोपी ने शादी की थी। आरोपी की गंदी नजर बच्ची पर पड़ गई। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची की मां काम पर जाती थी, उस वक्त वह अपने नापाक इरादों को अंजाम देता था। कबीरधाम जिले के पंडरिया पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में बेमेतरा की युवक को यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक उनकी बेटी को भगाकर ले गया, जहां उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। बलरामपुर की डबरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद परिजन आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामला शक्ति के वार्ड नंबर 1 का है। बुजुर्ग समारू टंडन अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी दौरान मोहल्ले के 6 लोगों ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अनजान युवक पर भरोसा करना अंबिकापुर की एक युवती को महंगा पड़ गया। दरअसल युवती को नौकरी का झांसा देकर युवक ने उसे दिल्ली बुलाया और 6 महीने तक युवती को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर के गोवालपुर थाना पुलिस ने लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाश बीते 2 सालों से जबलपुर के 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस थानों को थी। आरोपी लोगों को प्लाट मकान दिलाने के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट कर लेता था, फिर किसी भी प्रॉपर्टी बताकर लाखों का चूना लगा देता था। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की 5 बाइक जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाइक की चोरी कर उसे तालाब में डाल देते थे। इसके बाद ग्राहक ढूंढकर उसे बेचने का काम करते थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, कई और खुलासे हो सकते हैं। कवर्धा में 2020 में 39 लाख की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर चतुरे भंवरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लगभग 24 चोरियां करने का खुलासा किया, जिसके बाद सभी संबंधित थाना को इसकी जानकारी भेज दी गई है। दमोह जिला अस्पताल में निर्माण किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की सामग्री पर चोरों ने बीती रात हाथ साफ कर दिया। चोर करीब 100 फीट कॉपर लाइन के पाइप ले गए। वहीं पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कटनी के श्रीनवाबाद थाना क्षेत्र के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अफीम की खेती करता था। पुलिस को 1 साल से आरोपी की तलाश थी, जिसके ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल में समाज में कई बदलाव हुए। स्थिति यह है कि संक्रमित होने के डर से लोग अपनों से ही मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन भिंड के लाहौर पंचायत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुक्तिधाम से अस्थियों को हिंदू रीति रिवाज के साथ नदी में विसर्जित करते हुए मानवता की मिसाल पेश की। बड़वानी के बरू फाटक में केमिकल से भरा मिनी ट्रक पलट गया, जिसमें उसमें लगी आग से चालक और सहयोगी घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए टिकरी अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि घायलों के गाड़ी से निकलने के बाद आग ने भयावह रूप ले लिया, वरना दुर्घटना बड़ी हो सकती थी।
अलीराजपुर के तेल गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि खाद्य तेल में आग लगने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम मालिक के मुताबिक इस घटना से करीब 5 से 6 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। प्री मानसून की बारिश में छिंदवाड़ा जिला तरबतर हो गया। आलम यह है कि 3 दिन में ही 100 मिलीलीटर यहां पर बारिश दर्ज की गई है। वहीं कई नदियां उफान पर है। ग्राम पंचायत पटनिया की गुन्नौर नदी बारिश के बाद उफान पर आ गई, जैसे नदी के दोनों तरफ का संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी। सरगुजा जिले के सीतापुर, बतौली और मैनपाट इलाके में जोरदार बारिश होना शुरू हो गया। वहीं मानसून के प्रवेश के बाद अब किसान खेती किसानी में भी जुट गए हैं।